बर्बाद हो जाएगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है, शाहपुर में ललटेन को बुझाना और कमल को खिलाना। इसमें सबका सहयोग हम चाहेंगे कि मिले हमको। एक बयान अभी आया है आपके चाचा का, वो कह रहे हैं कि आपकी औकात क्या है। 40-42 जो वोट आया है वो बता रहे हैं कि इनकी वजह से आया है। देखिए, ये सब बातों हमने बोला, हम किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं करना चाहते। देखिए, पिछले चुनाव में हमसे जो लोग आगे थे, बहुत से लोग कैंडिडेट लड़े, लगभग 24 प्रत्याशी लड़े थे शाहपुर में। एकमात्र राजद जो प्रत्याशी थे वो हम लोगों से आगे थे, तो उनको कैसे टैकल करना उस पर हमारा फोकस है। उन कैसे राजद के क्षेत्र से सफाया उस पर मेरा फोकस है, और उस फोकस को और हमारे लक्ष्य को प्राप्त। मंटू तिवारी कुछ कहते हैं तो बताइए, मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि वो हमसे राजनीति में आगे हैं। राजनीति में जो हमसे पीछे है, चाहे 22वां 23वां कौन कौन प्रत्याशी थे, बहुत लोगों का नाम भी याद नहीं है, और कौन क्यापुर में पार्टी के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो विधायक है इन्होंने मेरे करवाई थी। और जो राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगह है ही, इन्होंने जो कुकृत्य मेरे पिताजी की हत्या करवा कर किया था, उसका भी मुंहतोड़ जवाब हमको इसी क्षेत्र में उनको देना है। चुनाव नज़दीक आ रहा है और क्षेत्र में शाहपुर विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, शाहपुर क्षेत्र मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने सींच कर बनाया था, और अगर क्षेत्र में कोई भी प्रकार की अगर गतिविधि होती है, हम सबकी जवाबदेही बनती है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ें। मेरा, जब आप मेरा व्यक्तिगत राय लेंगे तो मेरा एकमात्र राय है और मेरा विचार है, मेरा लक्ष्य है, शाहपुर से राजद का सफाया और कमल को खिलाना। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें जितने लोगों को सहयोग करना होगा उन सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे। बाकी कोई चाहे कि अपने स्टेटमेंट से हमको अपने लक्ष्य से डाइवर्ट कर देगा तो संभव नहीं है। हमारा लक्ष्य अटल है और क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। ये डाइवर्ट होने की बात क्यों कह रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? कोई कौन लोग हैं, नहीं, किसी का नाम लेना हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन होता है जब आप लक्ष्य को लेकर चलेंगे, बड़ा लक्ष्य लेकर चलेंगे, तो कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं कि राजद का यहाँ सफाया, वो राजद के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, चाहे विभिन्न पार्टी जो भी हमारे प्रतिद्वंदी है राजद के, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, अटल है। जो लोग मेरे पिताजी की हत्या में शामिल थे, ये स्पष्ट है कि यहाँ के विधायक मेरे पिताजी की हत्या में शामिल थे, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उनका इस शाहपुर क्षेत्र से सफाया और क्षेत्र में पुनः कमल खिलाना मेरा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादा संघर्ष करेंगे और क्षेत्र में कमल खिलाकर ही हम लोग दम लेंगे। कल पूर्व सांसद आर.के. सिंह पहुंचे हुए थे, शाहपुर विधानसभा में पहुंचे थे। मैंने कुछ सवाल भी किया हो, उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और शाहपुर में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सीट भी निकलने का चांस है, क्या कहेंगे? ये सीट तो निकलना ही है भाई, ये कहाँ से बात। हमारा 42,000 वोट जोड़ दीजिए, भाजपा का 21,000 वोट दीजिए, तो हम तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ये सब बातें पार्टी नेतृत्व को तय करनी है, कोई बटने उठने वाला नहीं है, पार्टी बटने वाला काम करने वाली नहीं है। पार्टी एकजुट होकर यहाँ चुनाव लड़ेगी, और हमने पूर्व में भी कहा, और माननीय आर.के. सिंह जी की बातें पूर्ण रूप से सत्य है, और ये बातें आर.के. सिंह ही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग इस बात को पूर्ण रूप से, हम सभी बिंग भाजपा कार्यकर्ता, हम सभी इस बात को मानते हैं। और एक और बिंग भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्र में पार्टी का विस्तार कैसे हो, जनाधार कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोग चिंतित हैं। जनाधार बढ़ाकर क्षेत्र में पार्टी का विस्तार करके हम लोग यहाँ से कमल खिलाएंगे। तरह तरह के आरोप भी लगाया गया, क्या इस संबंध में कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, कौन क्या कहता है, अब हम तो बोल ही रहे हैं कि जब आप बड़ा लक्ष्य लेकर चलिएगा तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग चाहेंगे नहीं कि हम जगह पर पहुँचे या जगह से हम डाइवर्ट हो जाए, नया लड़का है, प्रोवोक कर दे कि कुछ उल्टा सीधा बोल दे जिससे हमको कुछ करने को मिल जाए। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख नहीं है, हम लोग एक शिक्षित परिवार से आते हैं, शिक्षित व्यक्ति है। हमारे पिताजी का सपना कुछ रहा है हमारे प्रति, उनका संस्कार हमारे अंदर है। उन सभी चीज़ों का सम्मान करते हुए हम लोग सही दिशा में कार्य करेंगे, और जो मेरा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी कार्य है क्षेत्र में वही करेंगे। एक बयान अभी आया है आपके चाचा का, वो कह रहे हैं कि आपकी औकात क्या है। 40-42 जो वोट आया है वो बता रहे हैं कि इनकी वजह से आया है। देखिए, ये सब बातों हमने बोला, हम किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं करना चाहते। देखिए, पिछले चुनाव में हमसे जो लोग आगे थे, बहुत से लोग कैंडिडेट लड़े, लगभग 24 प्रत्याशी लड़े थे शाहपुर में। एकमात्र राजद के जो प्रत्याशी थे वो हम लोगों से आगे थे, तो उनको कैसे टैकल करना उस पर हमारा फोकस है। उन कैसे राजद के क्षेत्र से सफाया उस पर मेरा फोकस है, और उस फोकस को और हमारे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जिनसे सहयोग लेना होगा हम लोग लेंगे। बाकी कौन क्या कहता है नहीं करता उस पर कोई लेना देना नहीं है। अगर मंटू तिवारी कुछ कहते हैं तो बताइए, मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि वो हमसे राजनीति में आगे हैं। राजनीति में जो हमसे पीछे है, चाहे
22वां 23वां कौन कौन प्रत्याशी थे, बहुत लोगों का नाम भी याद नहीं है, और कौन क्या कह रहा है उसके बारे में हम जवाब देते फिर तो मेरा सारा एनर्जी इधर ही बर्बाद हो जाएगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है, शाहपुर में ललटेन को बुझाना और कमल को खिलाना। इसमें सबका सहयोग हम चाहेंगे कि मिले हमको, हम सभी मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। और हाँ, पार्टी तो हर जगह जीतने के लिए लड़ती है, लेकिन शाहपुर में पार्टी के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो विधायक है इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या करवाई थी, और जो राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगह है ही, इन्होंने जो कुकृत्य मेरे पिताजी की हत्या करवा कर किया था उसका भी मुंहतोड़ जवाब हमको इसी क्षेत्र में उनको देना है। आपने एक बात कही थी कि जब मेरा पिताजी का पूरी तिथि ख़त्म हो जाएगा, बूथ कमेटी जो है मजबूत करेंगे और काम करना चालू कर देंगे। कब से बूथ कमेटी मजबूत? देखिए, हम लोग 24/7 गुने 365 डेज काम करने वाले लोग हैं। हम लोग गांव में निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आगामी जो भी कार्यक्रम है क्षेत्रों में, हर गांव में जाना है, सबसे आशीर्वाद लेना है, लोगों का सहयोग लेना है, मिलजुल कर अपने लक्ष्य के प्रति काम करना है। उसका जल्द ही विवरण आपको हमको कैमरा के माध्यम से हम आपके समक्ष रखेंगे।